देखो भाई देखो, आवाज नहीं। राजस्थान जीके चल रहा है नया, जो भी स्टूडेंट है वो ध्यान रखे, बीकानेर के राठौड़ वंश की बात हो रही है। बीकानेर का कौन सा वंश? राठौड़ वंश में हमने लास्ट क्या पढ़ा था भाई? सूर सिंह। दलपत सिंह के बाद में जहांगीर सूर सिंह को शासक बनाता है, और सूर सिंह का पुत्र आएगा अब आगे करण सिंह। कौन आएगा? करण सिंह। शासनकाल, कब मृत्यु हुई थी उसकी? कब से कब तक रहा था? 31 तक। तो 1631 में ये शासक बनेगा, और 1631 से लेकर 1669 ईस्वी तक शासन किया। इसके शासन की सबसे बड़ी घटना मैंने आपको बताई थी, मतीरे की लड़ाई। क्या था? मतीरे की लड़ाई। इसके अलावा दो मुगल शासकों के समकालीन था ये। दो मुगल शासक में पहले था ये जहांगीर के यहां, और जहांगीर के बाद में कौन बना था? शाहजहां। इन दोनों के दरबार में मौजूद रहा था। देखो मुख्य घटना क्या है? मुख्य घटना है 1644 ईस्वी की, इसके शासनकाल की घटनाओं में। इस समय एक युद्ध लड़ा गया, मतीरे का युद्ध। या इसी को बोलते हैं मतीरे की राड। देखो, एक तरफ नागौर है और एक तरफ बीकानेर। बीकानेर का शासक करण सिंह, जबकि नागौर का शासक अमर सिंह राठौड़। यहां बीच में एक गांव पड़ता है, जिस गांव का नाम है जाखड़िया गांव। कौन सा गांव है? जो इन दोनों क्षेत्रों के सीमा का विवाद था। क्या था? सीमा का विवाद। हुआ यूं कि भाई, बीकानेर के किसान ने कोई मतीरे की फसल लगाई थी। क्या लगाई थी? मतीरे की फसल लगाई थी। अब मतीरे की फसल लगाई लगी तो बीकानेर में, लेकिन उस मतीरे के फल जो लगा, वो फल आकर लगा यहां पे, नागौर में आ गया। अब पहले से इनके विवाद चल रहा था सीमा को लेकर, तो पहले से छोटे मोटे आए दिन झगड़े होते थे जानवरों को लेकर, इनको लेकर। तो पहले बात कि भाई मतीरे की फसल तो कहाँ है? बीकानेर में। फल कहाँ लगा रहा है वो? नागौर में। पहले से विवाद चलते आ रहे थे, तो ठन गई दोनों के। ठन क्या गई कि भैया पौधा मेरा है तो फल भी मेरा है। अब नागौर वाला कहे कि भाई फसल तेरी है, लेकिन फल हमारी भूमि में लगा है, हमारे गांव में लगा, तो फल हमारा है। अब दोनों तरफ से लड़ाई स्टार्ट। अब दोनों तरफ से लड़ाई स्टार्ट। तो यहां से अमर सिंह के सेनापति और इधर से करण सिंह के, दोनों आमने सामने हो गए, और हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। हजारों की संख्या में लोग मर रहे हैं। लेकिन इस बात की खबर ना तो अमर सिंह को है और ना ही करण सिंह को है, क्योंकि ये अपने अभियानों में लगे हुए हैं मुगल दरबारों के यहाँ। अब बाद में जब यहाँ पे झगड़ा होता है भयंकर, हजारों सैनिक मर जाते हैं, तब बाद में अमर सिंह और करण सिंह तक ये बात पहुंचती है, और ये दोनों के दोनों पहुंच जाते हैं शाहजहां के दरबार में। इसके दरबार में पहुंच गए, शाहजहां के दरबार में, कि शाहजहां करो कुछ इलाज, नहीं तो ऐसे लड़ लड़ के मरेंगे। तो उसी समय इसका कोई दरबारी था, मीर बख्शी। कौन था शाहजहां का दरबारी? मीर
बख्शी। इसने अमर सिंह को गंवार कहा। क्या कहा? गंवार कहा कि तुम गंवार है क्या, एक मतीरे के लिए लड़ रहे हो तुम? ये 10 रुपए पकड़ मेरे से और बाजार से ले आना चांदपोल से। लेकिन बात यहां मतीरे की नहीं थी, बात यहां वर्चस्व की थी कि हमारे क्षेत्र में अगर कोई चीज लगी है तो वो हमारी है, तुम कैसे ले जाओगे? तो इसी बात पे इसको अमर सिंह को जैसे गंवार कहता है तो ये मीर बख्शी की हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या। और उसके कहने के बाद में कहता है कि कोई और व्यक्ति था, वो अमर सिंह की हत्या कर देता है। अब यहां से बात आती कि ये जो युद्ध हुआ इसमें विजय कौन हुआ? तो इसमें विजय, पहले विजय तो करण सिंह की, बाद में और भी कई झगड़े हुए इस मतीरे को लेकर, तो उसमें अमर सिंह राठौड़ भी कई बार विजय रहा, क्योंकि एक दिन युद्ध नहीं हुआ। पहले ये हार गए कि तुमने हमें हरा दी, हम आ रहे हैं सेना लेके, तो मतलब बार बार इसके लिए क्या चल रहा था? युद्ध चल रहा था। और यही युद्ध क्या कहलाता है? मतीरे का युद्ध। कब लड़ा गया? 1644 में। तो एक तरफ कौन था? अमर सिंह, और एक तरफ बीकानेर का शासक करण सिंह। रहेगी बात याद? यहां इस समय विवाद जाखनिया गांव में पैदा हुआ था। विवाद कहां पैदा हुआ? जाखनिया गांव, पाली में पड़ता है जहां तक। हाँ, पाली में नहीं आएगा। जाखनिया गांव बीकानेर और नागौर की बॉर्डर पे ही है। नागौर और बीकानेर की सीमा पर कहां पड़ता है? नागौर और बीकानेर की सीमा पर। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। मेन युद्ध तो यही था, जैसे मैंने अमर सिंह राठौड़ में एक ही चीज बताई, 1644 में मतीरे का युद्ध लड़ा गया था। इसके बाद में हम लेते हैं 1658 और 59 में। इस समय ही क्यों लिया मैंने, इससे पहले क्यों नहीं लिया? तो भाई इससे पहले की कोई इतनी बड़ी कोई घटना नहीं है, क्योंकि इतिहास घटनाओं पे चलता है, तारीखों पे नहीं चलता कि कौन सी तारीख पे कौन सी घटना हुई। मेन चीज वो है। तो देखो 1658 और 59 में क्या होता है? मुगल दरबार है, और मुगल दरबार में बादशाह है शाहजहां। कौन है? अब शाहजहां तो चाहता है कि मेरा बड़ा पुत्र दारा शिकोह शासक बने। कौन बने? लेकिन इसी का सबसे छोटा बेटा था औरंगजेब। औरंगजेब चाहता है कि नहीं, मैं शासक बनूं। शाहजहां तो क्या चाहता था कि भाई मेरा बड़ा पुत्र जो है दारा शिकोह, वो क्या बने? शासक बने। लेकिन औरंगजेब ये चाहता था कि दारा शिकोह नहीं, मैं बनूं। हालांकि शाहजहां ने बनाया इसी को, लेकिन इनके बीच में उत्तराधिकारी विवाद शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? उत्तराधिकारी विवाद। और उत्तराधिकारी विवाद को लेकर धर्मत का युद्ध लड़ा गया, दोराई का युद्ध लड़ा गया, और सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया। और कहते हैं कि सामूगढ़ के युद्ध के बाद तो शाहजहां को बंदी बनाकर औरंगजेब ने जेल में डाल दिया था, अपने ही पिता को। तो सत्ता प्राप्ति के लिए पहले भी लोग मारे जाते थे, रिश्ते मारे जाते थे, और आज भी मारे जा रहे हैं। आज राजनीतिक रूप से है, तो पहले तलवार के दम पे होता था। तो इस युद्ध में ध्यान रखना, करण सिंह ने मुगलों के उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का साथ दिया था। इसने इसका साथ, औरंगजेब का साथ दिया। देने के लिए अपने पुत्र पदम सिंह व केसरी सिंह को भेजा, जबकि जोधपुर वाला जसवंत सिंह दारा शिकोह के साथ में था। रियासत तो दोनों मारवाड़ी की है, लेकिन मारवाड़ का इस समय जो जसवंत सिंह था वो किसके साथ आता है? दारा शिकोह के साथ में। इधर करण सिंह अपने पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को किसकी सेवा में भेजता है?
औरंगजेब की सेना। तो ध्यान रखना कि मुगलों के उत्तराधिकारी विवाद में करण सिंह ने किसका साथ दिया था? तो औरंगजेब का साथ दिया था। और किसको भेजा था साथ देने के लिए? अपने पुत्रों को, पदम सिंह और केसरी सिंह को भेजा था। इसके बाद में ध्यान रखना, कहते हैं कि राजस्थान की जो जनता है, इस जनता को करण सिंह ने उज्बेकों से बताया था। इससे बताया, करण सिंह ने उज्बेकों से सुरक्षा की। और इसी बात से खुश होकर औरंगजेब ने इसे जांगलधर बादशाह की उपाधि दी थी। ध्यान रखना, जांगलधर बादशाह की उपाधि दी। जांगलधर किसका पुराना नाम है? बीकानेर का। और इससे पहले रत्ती घाट, राती घाट या रत्ती घाट भी बोल सकते हैं। तो राजस्थान की जनता को उज्बेकों से बचाने वाला व्यक्ति कौन था? करण सिंह। और इसी से खुश होकर औरंगजेब ने इसे क्या कहा? जालंधर। इसके अलावा करण सिंह ने देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर बनवाया था। इसका करणी माता का मंदिर बनवाया। और ये मंदिर क्या कहलाता है? चूहोगा मंदिर। राजस्थान का एकमात्र मंदिर जो चूहों के नाम से प्रसिद्ध है। कौन सा? काबा किसे कहते हैं? देखो, यहां मंदिरों में, इस मंदिर में जो सफेद चूहा होता है ना, उसे काबा कहा गया है। चूहों को काबा नहीं बोलते हैं, जो सफेद कलर का चूहा होता है उसे काबा बोला जाता है। और प्रतीक चिन्ह के तौर पे देशनोक मंदिर के ऊपर एक व्हाइट कलर की चील भी उड़ती है। क्या उड़ती है? व्हाइट कलर की चील, जिसे करणी माता का प्रतीक माना जाता है। हालांकि दिखता नहीं है, जिसके वो कहते हैं ना गण अच्छे होते हैं, उसको नजर आता है सफेद चूहा और वो चील। तो बीकानेर वालों पे सबसे ज्यादा अगर महर रही है तो वो किसकी रही है? करणी माता की। गए हो बीकानेर? ज्यादा ऊंचाई पहाड़ी पे नहीं है, इसे रेत के दौरों के बीच में बना हुआ है, देशनोक रेलवे स्टेशन के पास ही। मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं है, और बीकानेर बाईपास पे ही है वो। ठीक है। इसके अलावा ध्यान रखना, इसने रचना क्या? मृत्यु 1669 ईस्वी में, जब औरंगजेब ने इसकी पोस्टिंग औरंगाबाद महाराष्ट्र में की थी। तो मृत्यु कहां हुई? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। कहते हैं कि दक्षिण भारत के अंतर्गत शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा गया था, लेकिन वहां पहुंचते इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और मृत्यु होने के साथ ही आपको एक चीज और ध्यान रखनी कि औरंगाबाद में जब औरंगजेब आया था, तब इसने बीबी का मकबरा बनवाया था। शाह ए दुर्रानी ऐसे कुछ नाम है उस महिला का, जो इसकी पत्नी थी। उसकी याद में क्या बनाया इसने? बीबी का मकबरा यहीं पे औरंगजेब ने बनवाया था। ये वो समय है जब दक्षिण भारत में या महाराष्ट्र में शिवाजी शासक थे। ध्यान रखना इस चीज का। देखो, पहले जसवंत सिंह को भेजा, असफल रहा। फिर 1665 में भेजा जयपुर के मिर्जा राजा जय सिंह को। मिर्जा राजा जय सिंह गया, 1665 में संधि करके आया। संधि करने के बाद में आगरा बुलाया था शिवाजी को औरंगजेब ने, वहां से गिरफ्तार करके जयपुर जेल में डाल दिया था। और यहां से होली के दिन फरार होके वापस महाराष्ट्र पहुंच गए। जब महाराष्ट्र दोबारा पहुंच गए थे, तब उस समय 1669 ईस्वी में
करण सिंह को भेजा गया था वहां पे। और करण सिंह जब औरंगाबाद महाराष्ट्र में था, वहीं पे इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु। और इसी के साथ इसका तीसरा जो पुत्र होता है अनूप सिंह, कौन, वो शासक बनता है फिर। तो इस करण सिंह को तो कंप्लीट करो एक बार। करण सिंह के बाद में शासक आएगा अनूप सिंह। इसका शासक काल 1669 में ईस्वी से 1698 ईस्वी तक। कब से कब तक बताया गया है, 1669 से लेकर 1600। और ये करण सिंह का उत्तराधिकारी था, करण सिंह का उत्तराधिकारी। भाई जब औरंगाबाद में मृत्यु हो जाती है तो उस समय बीकानेर में था। तो बीकानेर में 1670 के अंतर्गत इसे औरंगाबाद भेजता है शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब। और जब इसे भेजता है तो इसे खुश करने के लिए एक उपाधि देता है कि अब से तुम महाराजा हो। कि भाई शिवाजी का दमन करने के लिए जब औरंगजेब अनूप सिंह को भेजता है 1670 में, तो इसको एक उपाधि देता है जिसका नाम था महाराजा। तो 1670 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक होता है बीकानेर में। और इसी समय इसको क्या उपाधि दी जाती है, महाराजा की। तो औरंगजेब ने 1600 औरंगजेब ने शिवाजी का दमन करने के लिए भेजा इसको। और महाराजा की उपाधि दी इसको, मतलब मोटिवेट करने के लिए महाराजा की उपाधि दी कि अब तो तुम महाराजा हो। तुम्हारे पिता औरंगाबाद महाराष्ट्र में गए थे, वहां मृत्यु हो गई, अब उनका अधूरा काम तुम पूरा करो। और कहा जाओ, शिवाजी महाराज का दमन करें। अब कईयों को छावा देखकर शिवाजी के बेटे का दर्द फील हुआ है, लेकिन शिवाजी को दबाने वाले कौन थे, देखो आगे। अब इसके बाद में 1670 के आसपास ये औरंगाबाद पहुंचता है। और यहीं पे 1677-78 में, कब, 1677 और 78 के मध्य औरंगजेब इसको औरंगाबाद का शासक बना देता। क्या कर देता, बीकानेर का तो शासक था ही, ले तेरे को औरंगाबाद महाराष्ट्र भी दे दिया, मजे करो। तो औरंगजेब ने, अब देखो क्या घटना घटित होती है आगे। औरंगजेब ने इसे औरंगाबाद का शासक नियुक्त किया। अब औरंगाबाद का शासक नियुक्त कर दिया, सेना यहां पे है इसके पास। अब आगे 1685 और 87 में औरंगजेब आक्रमण करने की योजना बनाता है बीजापुर और गोलकुंडा पे, जो कर्नाटक में पड़ते हैं। देखो महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के जस्ट नीचे लगता है कर्नाटक। अब आसान हो गया औरंगजेब के लिए किस पे आक्रमण करना, कर्नाटक के गोलकुंडा और बीजापुर पे। तो 1685 और 87 के बीच में औरंगजेब की सहायता की थी बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के लिए। बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के लिए।
क्योंकि यहाँ के बीजापुर के निजाम शासक थे, सुना है, हैदराबाद में भी निजाम नवाब। तो यह है बीजापुर। और गोलकुंडा चित्रशैली भी है जो दक्षिणी या दक्षिणी चित्रशैली के अंतर्गत आती है, ध्यान रखना, जिस कला पर मुगलों का भी प्रभाव रहा। तो तीन बातें, 1670 में औरंगजेब का दमन करने भेजा, तब कौन सी उपाधि मिली, और 1677-78 में औरंगजेब ने इसको क्या बनाया, और 1685 और 87 के बीच में औरंगजेब की सहायता की बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने के लिए। तो इसी से खुश होकर औरंगजेब ने इस समय कर्ण कर्ण सिंह, क्या नाम, अनूप सिंह को एक और उपाधि दी, माही भरतीव। कौन सी, माही भरतीव की उपाधि दी। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये कि माही भरतीव की उपाधि किस शासक को दी गई है, किसके द्वारा दी गई है। तो औरंगजेब ने दी थी अनूप सिंह को, किस कारण, किस चीज से खुश होकर, बीजापुर और गोलकुंडा को जीतने पर, क्योंकि इसमें सहयोग किसने किया था, 1685-87 में अनूप सिंह ने। ये तो हो गई इसकी ऐतिहासिक घटनाएं और तारीख। आगे इसने क्या क्या काम किए, देखो, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बनवाया बीकानेर में। मंदिर बीकानेर में बनवाया। अब इसी से रिलेटेड एक चीज और ध्यान रखना, अगर ये आ जाए 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ कहां पे है, जोधपुर में है, कहां पे है, मंडोर जोधपुर के आसपास। इसके अलावा हेरम्ब हेरम गणपति, बता रहा हूं, हेरम गणपति मंदिर का निर्माण करवाया। बीकानेर में। और राजस्थान में एकमात्र गणेश जी की ऐसी मूर्ति है मंदिर में जिसमें सिंह की सवारी करते हुए दिखाया गया है। सिंह की सवारी वाले गणेश जी हैं यहाँ पे, सिंह की सवारी वाले गणेश जी। सिंह का मतलब शेर, और साड़ का मतलब कमरा। पहले के लोग साड़ी बोलते थे, हैं, आज भी गांव में जाओगे तो साड़ी बोलते भी, पहली साड़ में देख काई पड़ी उसे, मारवाड़ी में है। इसके अलावा देखो, पिता कर्ण सिंह, कौन, कर्ण सिंह की याद में जूनागढ़ में अनूप महल का निर्माण करवाया। कौन सा, अनूप महल का निर्माण करवाया। अब मेरा क्वेश्चन सुन लेना, मेरा क्वेश्चन ये है कि बीकानेर चित्रशैली किस शासक के समय शुरू हुई, कल ही पढ़ा है, राय सिंह के समय। अब इस बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसका शासन काल है, तो वो अनूप सिंह का है। तो अनूप सिंह का शासन काल, बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल रहा, बीकानेर चित्रकला का स्वर्ण काल रहा। रहेगी बात याद।
अन्य कामों में। उतारो। प्राचीन ग्रंथों का राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया था इसने सबसे पहले। राजस्थानी भाषा में अनुवाद करवाया था। और इसके अंतर्गत पहला प्राचीन ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ जो राजस्थानी भाषा में लिखा गया, प्रथम ग्रंथ था भागवत गीता, जो राजस्थानी भाषा में ट्रांसलेट की गई थी। और इसको करवाया था आनंद राम का कोई व्यक्ति था। अनुवादक कौन था? आनंद राम। इसके द्वारा इसको कन्वर्ट किया गया कौन सी लैंग्वेज में? राजस्थानी भाषा में। जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, मुगल में आता है कि भाई भारत के प्राचीन ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करवाने का कार्य किसने शुरू करवाया? तो वो करवाया था अकबर ने। किसने करवाया था? अकबर ने, जिसके अंतर्गत महाभारत का उसने फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था रज्जबनामा के नाम से। ठीक उसी प्रकार से पूछ ले क्वेश्चन कि राजस्थान का वह कौन सा शासक जिसने प्राचीन ग्रंथों का राजस्थानी भाषा या मारवाड़ी भाषा में अनुवाद करवाया, तो उसमें नाम आएगा अनूप सिंह। इंडिया लेवल पे नाम आएगा अकबर का, जो फारसी भाषा में लिखवाए थे। और किससे लिखवाया इसने? सबसे पहले क्या करवाया अनुवाद? भागवत गीता का। ठीक बात याद, तो उतार लो फिर। एक और देख लेते हैं, ज्यादा नहीं, छोटा सा है। देखो, अनूप सिंह की मृत्यु के बाद शासक बनता है स्वरूप सिंह, जो कि अनूप सिंह का ही पुत्र था। तो इसको हम बोल सकते हैं अनूप सिंह का उत्तराधिकारी बना। जो ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा। इसका शासनकाल 1398 से शुरू होता है और 1700 ईस्वी में खत्म हो जाता है। कितने वर्ष रहा? 1600 आएगा। 1698 से लेकर 1700 ईस्वी तक। अब इस समय ये मात्र 9 वर्ष का शासक बना है। क्या बना है? 9 वर्ष का शासक बना। अब 90 वर्ष में जब ये था, 9 वर्ष का शासक बना, तो 2 वर्ष ये हो गए ना। जन्म थोड़ी ना बताया मैंने, शासन काल बताया है। अब जब ये 9 वर्ष का शासक बना, 11 वर्ष की आयु के आसपास आया, तो उस समय इसको हो जाता है चेचक रोग। क्या हो जाता है? और चेचक रोग की वजह से 1700 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ध्यान रखना, 1700 ईस्वी में चेचक रोग की वजह से मृत्यु हो गई इसकी। और इसकी मृत्यु होने के बाद में इसी का भाई सुजान सिंह क्या बनता है? शासक बनता है, जो हुरडा सम्मेलन में शामिल था 1734 में। तो बीकानेर से हुरडा सम्मेलन में कौन गया? और मारवाड़ जोधपुर से कौन गया? अभय सिंह। 1734 1730 खेजड़ली कांड। और मेवाड़ से कौन गया था? पहले संग्राम सिंह अध्यक्ष बनता, लेकिन फिर उसके बाद उसका पुत्र जगत सिंह कौन गया था? और जयपुर से कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह 1634 में। तो ये क्रम ध्यान रखना कि हुरडा सम्मेलन में कौन कहां से कहां गया था। आई बात समझ में? नहीं भूल जाओगे ना। जैसे खानवा के बारे में पूछता है कि खानवा के युद्ध में सांगा के साथ कौन कौन था निम्न में से, वैसे इनको भी लेके पूछ सकता है। अब जैसे क्वेश्चन एक और बन गया कि शिवाजी का दमन करने के लिए औरंगजेब ने किन किन को भेजा,
ऐसे अपने को पूछता है कि अकबर के द्वारा महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए किस किस को भेजा। पढ़ते हैं ना क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपके थोड़े से लॉजिकल होते हैं जिनमें बच्चा मात खा जाता है। ध्यान रखना इन चीजों का, ठीक है। उतार लो, आज के लिए काफी है।